हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 1 ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में। ये वाला चैप्टर जो है मैंने कंप्लीट कर दिया है। लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक ज़रूर मेंशन कर दूंगा। उस वीडियो के अंदर मैंने पूरा समराइज़ किया था इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इस चैप्टर में जो भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में मेंशन किया था, और साथ में एक समरी को भी मैंने मेंशन किया था, ब्रीफ में बताया था। तो जिसने वीडियो नहीं देखी होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पर टैप करके आप ज़रूर से वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आगे आपके फाइनल टर्म के लिए। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का स्टार्टिंग होता है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर से होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ मिसिस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसिस पंपरी है, जो उसकी मालकिन है, वो ट्रिकी जो उसका डॉग होता है उसके लिए क्यों चिंतित है, क्यों वरीड है, क्यों टेंस में है वो। तो आंसर आपका बनेगा मिसिस पंपरी इज़ वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ अनवेल। क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा मोटा होने की वजह से वो बीमार पड़ चुका था। धीरे धीरे उसकी जो एनर्जी थी वो कम होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो मालकिन है वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। ही हैज़ रिफ्यूज़ टू ईट फूड, वो उसने खाना खाने से भी मना कर दिया था। ठीक है भाई, अगर कोई डॉग बहुत ज़्यादा मोटा है, बीमार है, तो कहाँ से खाना खाएगा, नहीं खा सकता ना बच्चों। ठीक है, आगे देखो। एंड हैड ब्लोट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग फील हो रहा था, उल्टियाँ आ रही थी उसको। शी फील्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू सच एज माल न्यूट्रिशन। अब मिसिस पंपरी को लग रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ है, माल न्यूट्रिशन मतलब खाने पीने की कमी की वजह से एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें डॉग या कोई भी इंसान होगा या कोई भी क्रिएचर होगा बेसिकली वो बीमार पड़ सकता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम। अब जो मिसिस पंपरी है उन्होंने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए, ट्रिकी हेल्प करने के लिए। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो इस चीज़ के लिए भी सही थी। आंसर देखो बच्चों, मिसिस पंपरी स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स। अब उसको ऐसा लग रहा था कि भाई उसका डॉग जो है माल न्यूट्रिशन की कमी है, मतलब उसको प्रॉपर अमाउंट में खाना नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से उसको कमी आ चुकी है। अब उसने क्या किया, उसने कोल्ड लिवर ऑयल देना स्टार्ट कर दिया, हॉर्लिक्स पिलाना स्टार्ट कर दिया। देखो, डॉग को हॉर्लिक्स पिलाया गया था, उसकी जो मेन मील थी उसमें हॉर्लिक्स को ऐड किया गया कि जो उसकी कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके, बट ऐसा हो नहीं सका। She also continues to satisfy his sweet tooth with creams, cakes and chocolate. अब डॉग को क्रीम्स खिला रही है, केक्स खिला रही है, चॉकलेट्स खिला रही है, तो कहाँ से वो ठीक होगा। She does not give him any exercise. अब बैठे बैठे उसको बहुत सारा फूड दिए जा रही फीड करने के लिए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना रनिंग किए, तो कहाँ से वो ठीक हो जाएगा। उसको अब बहुत ज़्यादा लेज़ी फील होने लगा था उस डॉग को, क्योंकि लेटा लेटा भाई बोर ही होगा। शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था ना, इज शी वाइज इन डूइंग सो, तो क्वेश्चन बनेगा नो शी डिड नॉट वाइज इन डूइंग सो बिकॉज ओवर फीडिंग। अब कोई भी डॉग हुआ उसको अगर हम ओवर फीड कर देंगे तो फेडअप हो जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा। ट्रिकी अब बोल नहीं सकता था लेकिन अब फेडअप हो चुका था वो भी। ट्रिकी इज़ वर्सनिंग हिज कंडीशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट। ट्रिकी की कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी, वो कभी भी डेथ भी हो सकती थी उसकी। इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेज़ी। अब बहुत ज़्यादा खाना खाने की वजह से, बैठा रहने की वजह से, कोई एक्सरसाइज नहीं करता था और जिसकी वजह से वो फैट हो चुका था। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हु डज़ आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। आई कौन है यहाँ पर। अब यहाँ पर नरेटर आता है जो कि मिस्टर जेम्स हैरियोट है, जो कि एक डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है। अगला है, इज़ द नरेटर्स एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। अब जो नरेटर है क्या इतना वो अमीर है जितनी कि उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसिस पंपरी, क्या वो जो डॉक्टर इतना अमीर है। आंसर बनेगा आपका नो, द नरेटर इज़ नॉट रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसिस पंपरी। अब वो इतना अमीर तो नहीं था डॉक्टर। वी कैन से सो, हम क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड बाय हाउ लेविशली मिसिस पंपरी स्पेंड्स ऑन वेल बींग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पैट। अब वो कितना पैसा खर्च कर रही थी अपने डॉग के ऊपर, वो भी जो मिस्टर हैरियोट है वो भी देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी में आ गया था कि भाई ट्रिकी के ऊपर कितना मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रही है वो। ही इज़
अनयूजली सरप्राइज्ड बाय एनरिचिंग आइटम्स शी सेंड फॉर ट्रिकी। अब ट्रिकी को हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में उन्होंने, जो मिसेस पंपरी है, उन्होंने कितना सारा ट्रिकी के लिए सामान भिजवाया था, खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, और भी बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्टफ्स के लिए। तो जो मिसेस पंपरी थी बहुत ज़्यादा रिच थी, इससे हमें ये पता लगता है। एज ही कैनॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ। अब यहाँ पर मिस्टर जेम्स हैरियट के लिए बोल रहे हैं कि वो अपने लिए भी इतना नहीं अफोर्ड कर सकता जितना कि उस डॉग के लिए उसकी मिस्ट्रेस ने किया था। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही ट्रीट द डॉग। अब वो अपने डॉग को किस तरह से ट्रीट करता था। जो उसके पास वेटरनरी डॉग थे, डॉक्टर तो था ही वो, अब डॉग्स को किस तरह से ट्रीट करता था। जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक एज ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। अब उसके पास तो बहुत सारे डॉग थे क्योंकि वो वेटनरी डॉक्टर था, तो उसने जस्ट एज अपने पेशेंट की तरह उसको ट्रीट किया था डॉग को। कोई ये नहीं था कि भाई ये किसी अमीर इंसान या अमीर औरत का कोई पेट डॉग है तो मैं भी इसको शाही तरह से रखूँगा, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखा था। ही कट डाउन हिज फूड इनटेक। अब उसने फूड इनटेक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, 2 दिनों तक तो खाना ही नहीं दिया था, सिर्फ पानी पानी पे ज़िंदा था वो। उसकी जो डाइट थी बहुत धीरे धीरे चल रही थी। इनिशियल डेज़ में तो ट्रिकी को सिर्फ पानी दिया था, 2-3 दिनों के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा खाना दिया था ताकि उसकी डाइट इंप्रूव हो सके। ही ग्रेजुअली इंक्रीज द ट्रिकीज फूड एज द सेट फ्री हिम फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। अब ट्रिकी की जो हेल्थ थी वो भी धीरे धीरे कंडीशन में आ चुका था, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे होने लगी थी, जिसकी वजह से ट्रिकी एट द टाइम वो ठीक होता जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ ही टेम्पर्ड टू कीप ट्रिकीज़ ऑन अ परमानेंट गेस्ट। अब वो जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट क्यों बनाना चाह रहा था, क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से, जो लास्ट में जब चैप्टर आप लोग रीड करोगे तो उसमें ये एक सेंटेंस आएगा कि जो मिस्टर हैरियट है और उसको जो और भी एक्सेट्रा फेलोज़ हैं, तो वो जो डॉग है उसको क्यों अपने साथ में परमानेंटली गेस्ट रखना चाह रहा था। तो इसमें एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ से पता लगेगा डॉक्टर की मेंटेलिटी कैसी थी। मिस्टर हैरियट इज़ टेम्पर्ड टू कीप ट्रिकीज़ ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज ऑफ गुड फूड। अब जो मिसेस पंपरी है, जो भी खाना मिलता था ट्रिकी का, वो समझती थी कि वो जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को देते हैं, बट ऐसा नहीं था। वो ट्रिकी को ना दे के डॉक्टर सारा का सारा खुद ही खाना खा जाते थे। एंड वाइन ही इंजॉइंग इन ट्रिकीज़ नेम। अब ट्रिकी के नाम पर जो भी वाइन आते थे, जो भी खाना आता था, अच्छा फूड स्टफ़ आता था, जो भी लग्जरियस मटेरियल आता था, वो सब डॉक्टर के पास जाता था। ही डिड नॉट वांट टू लूज़ द लग्जरियस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। अब जो डॉक्टर है वो बहुत लालच में आ गया था, वो ये नहीं चाह रहा था कि जो मिसेस पंपरी है किसी तरह से इस डॉग को ठीक करवा कर ले जाए। अब नुकसान तो डॉक्टर का था, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था उस डॉक्टर को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए एज अ पेशेंट की तरह पर काम करना चाहिए था। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मिसेस पंपरी थिंक द डॉग रिकवरी इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जो मिसेस पंपरी है उसको ऐसा क्यों लगता था कि जो ट्रिकी की जो कंडीशन है वो एक डॉक्टर ने तो बहुत ज़्यादा बेटर करी है एक सर्जरी के अकॉर्डिंग। उसको ऐसा लगता था मिसेस पंपरी को जो डॉग की रिकवरी थी वो सर्जरी की वजह से हुआ था। तो इसका आंसर देखो, मिसेस पंपरी थिंक्स दैट ट्रिकीज़ रिकवरी इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। बहुत अच्छी सर्जरी हुई थी, क्यों? बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस। अब जो डॉग की थी जो बीमारी थी बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी, डॉग बहुत ज़्यादा मोटा था। अब देखते क्या हुआ था। शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर were very few chances of trickies to improve and he needed immediately a medical attention। अब जो उसकी मालकिन है, डॉग की मालकिन है मिसेस पंपरी के, उसको ऐसा लग रहा था कि डॉग के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, ट्रिकी के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि वो कॉप अप कर पाएगा अपने आप को। तो और जो मेडिकल अटेंशन है बहुत टाइम पर मिलनी चाहिए। दस हिज अराइवल विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। अब बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के क्या वो अचीव कर सकता था, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो और इसमें बनाकर कुछ और ऐड ऑन करके अकॉर्डिंग टू। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक अ नरेटर। नरेटर जेम्स हैरियट किस तरह का एक पर्सन था, वेटरनरी सर्जन था, अच्छा था, कैसा था, वो आपको अपने वर्डिंग्स में बताना है। मैंने आपको इसका कैरेक्टर स्केच भी बताया था जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी। तो मिसेस पंपरी का, ट्रिकी का और जो अपने डॉक्टर है जेम्स हैरियट का, उनका कैरेक्टर स्केच है, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं।
इसका आंसर देखो बच्चों, द नरेटर इज़ फुल ऑफ कॉमन सेंस। जो नरेटर है, जो डॉक्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कॉमन सेंस उसके अंदर है। ही वॉज वेरी कंसिडर्ड फॉर ट्रिकीज़ व्हेन ही सॉ इट्स अपीयरेंस। अब बहुत ज़्यादा कंसर्न में था, बहुत ज़्यादा चिंतित में था ट्रिकी के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैट दिखता था। ट्रिकी जो था बहुत ज़्यादा फैट दिखता था, बीमार दिखता था। ही इमीडिएटली टोल्ड मिसिस पंपरी टू स्टॉप गिविंग फूड एंड स्वीट्स। अब उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला मिसिस पंपरी को कि आप ट्रिकी का जो फूड है वो चेंज करो। बेसिकली आप उसको बैलेंस डाइट दो ताकि ये ठीक हो सके। फूड को चेंज करो, मिठाइयाँ कम दो या ना दो तो ज़्यादा बेटर है। डेली वॉक के लिए लेके जाओ, ठीक है। व्हेन शी कॉल्ड हिम टू डिस्क्राइब द ट्रिकीज़ डेटोरेटिंग कंडीशन, ट्रिकी की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बेकार थी, वो उसने बताया मिसिस पंपरी ने। तो अब डॉक्टर की साइड से क्या आया वो देखते हैं। ही इमीडिएटली टुक अ डॉग विद हिम टू द सर्जरी। अब डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिंतित था, तो मिसिस पंपरी को बोला कि आप तुरंत से इसको मेरे पास भेजो, मेरे हॉस्पिटल में भेजो ताकि इसकी सर्जरी हो पाए। ही टुक गुड केयर ऑफ इट ऑल वाइल वॉकिंग एंड हेल्प्ड इट रिकवरी कम्प्लीटली। अब जो डॉक्टर था उन्होंने जो ट्रिकी की कंडीशन देखते हुए बहुत जल्दी अटेंशन ले ली थी भाई मिसिस पंपरी के लिए कि बेबी आप इसको यहाँ पर भेजो। ही कुड बी tactful and enjoying the egg, wine and brandy that Mrs. Pumphrey had brought for the dog। अब उनको इतनी गंदी आदत पड़ गई थी डॉक्टर्स को कि भाई जो एग है, वाइन है, ब्रांडी है, जो मिसिस पंपरी डॉग के लिए लेकर आती है, वो सब गेन करने लगे थे, लेने लगे थे। ही वॉज इवन टेम्पर्ड टू कीप द ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। अब जो डॉक्टर है बहुत ज़्यादा लालच में आ गया था, तो वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट अपने हॉस्पिटल में रोकना चाहता था, क्योंकि वो अब कंटिन्यू करना चाह रहा था कि जो उसकी लग्जरियस लाइफ है वो ऐसी की ऐसी बनी रहे। हाउ एवर ही वॉज अ गुड मैन, वो अच्छा आदमी था, उसने जो ट्रिकी की है वो हेल्प करी थी। दस ही कॉल्ड द मिसिस पंपरी, उन्होंने मिसिस पंपरी को बुला भी लिया कि भाई आप इस डॉग को ले जाओ यहाँ से। एंड टोल्ड हर टू टेक द डॉग होम व्हेन ही हैड फुली रिकवर्ड। जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो मिसिस पंपरी को कॉल करके बोला कि आप डॉग को वहाँ से ले जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ट्रिकी है वो घर जाना चाहता था। वट डू यू थिंक वट विल हैपन नाउ, अब क्या होने वाला है। अब आपको सोचना है अपने वर्डिंग्स में, अपनी थिंकिंग लगानी है कि क्या ट्रिकी बहुत ज़्यादा खुश था जाने के लिए। येस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम, बिल्कुल खुश था। ही इट जम्प्ड आउट ऑफ द नरेटर्स आर्म, नरेटर की आर्म्स, जो नरेटर ने उसको गोदी में ले रखा था उसको कूदा वहाँ से और मिसिस पंपरी की गोदी में जाकर बैठ गया। इट लिक्ड हर, उसने बहुत चाटा उसको और खुशी के मारे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था बेसिकली वो। आफ्टर दिस मिसिस पंपरी टेक्स अ गुड केयर ऑफ द डॉग एंड डिड नॉट फीड अ लॉट। ये मेरे अकॉर्डिंग है बच्चों, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ और लिख सकते हैं। क्या जो उसके घर में जो माहौल था, क्या डॉग फिर से वैसे ही फैट हो जाएगा या नहीं होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग तो लिख सकते हो। स्टोरी के एंड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। थर्ड है, डू यू थिंक दैट इट्स अ रियल लाइफ एपिसोड। क्या आपको लगता है कि क्या ये रियल लाइफ एपिसोड है या फिर फ्रिक्शनल है। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर लिखा गया है या जो बनाया गया है, दिस स्टोरी कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ रियलिटी, रियल लाइफ एपिसोड एंड मेयर फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शनल भी हो सकता है और रियल लाइफ एपिसोड भी हो सकता है। कभी कभी देखते होगे आप अपनी लाइफ को ख़राब भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, वो आपके अपने हाथ में होता है या हमारे अपने हाथ में होता है। दिस स्पॉइल्स द डॉग्स हेल्थ बाय रिचिंग मिस्ट्रेस। अब जो मिस्ट्रेस थी बहुत ज़्यादा रिच थी, कुछ भी खिला देती थी जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि भाई आप इसकी सिचुएशन के ज़िम्मेवार हो तो आप मेरे पास भेज दो, आप इसको ज़्यादा कुछ ना खिलाओ, बेसिकली बैलेंस डाइट रखो। बट धीरे धीरे वो भी समझने लगी थी मिसिस पंपरी कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं। सो द इंजॉयमेंट ऑफ द लग्जरियस एग्स, वाइन, ब्रांडी एंड नरेटर कुड बी टैम एज अ रियल लाइफ एपिसोड। बच्चों ये अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये जब पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, अगेन ये पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। ऑफ दिस लग्जरियस बिकॉज ऑफ ओनर ऑफ द डॉग वुड बी गेट वरिड, अब चिंता में आ गया था। और दूसरा एपिसोड ये लाइफ है, फ्रिक्शनल है। एट द एंड हैप्पीनेस ऑफ द मिसिस पंपरी, अब मिसिस पंपरी उस डॉग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका जो डॉग है बहुत हेल्दी हो चुका था बेसिकली। एंड सीन्स आर रियल लाइफ हैपनिंग, देयरफॉर द स्टोरी इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ रियल एंड फ्रिक्शनल, दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, व्हाट वुड यू
हैव डन इफ़ यू वर अ नरेटर्स प्लेस, इन द नरेटर्स प्लेस, आप नरेटर की जगह होते तो आप क्या करते हैं, ये आपको अपने दिमाग से लिखना है। आंसर जो बनेगा, इफ़ आई हैड बीन अ नरेटर्स प्लेस आई वुड हैव डन एग्जैक्टली द सेम, मैं बिल्कुल ठीक वैसे ही करता जैसे नरेटर ने किया था। जो मिसेस पंपरी है वो जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको मोटा कर दिया था, तो मैं मिसेस पंपरी की जगह होता था मैं भी यही करता, ट्रिकी को सबसे पहले बैलेंस डाइट देता, प्रॉपर खाना देता, प्रॉपर एक्सरसाइज देता, ताकि ट्रिकी भी पहले जैसे नॉर्मल डॉग्स की तरह बन सके। ही जस्ट प्लेफुली एट पार्ट ऑफ द ट्रिकीज फूड दैट वुड कॉज द डॉग हार्म। ओके बच्चों, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने इसका पार्ट फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मेंशन कर दिया, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हैं इस चैप्टर की समरी और सारे के सारे करेक्टर स्केच। ऑलराइट बच्चों, तब तक के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, पढ़ते रहें।